discuss a scheme for agriculturist, interest-free agriculture loan, right? Which is this scheme is launched in budget 2025-26, and we will discuss here the complete details and how the farmers of India can benefit from this scheme, right? And it was in the Union Budget 2025-26, and it is for the enhancement to agriculture credit card, right? एंड फोकस है प्राइमली इसका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के ऊपर एंड मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। एंड जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स हैं, काफ़ी पहले से चली आ रही हैं एंड इसका कई किसान फ़ायदा भी ले चुके हैं, बट जो नए किसान हैं उनको ही इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट? इन सम अपडेट्स आर देयर इन दिस स्कीम, सो वी विल डिस्कस हियर. While the term interest-free agriculture loans is used in some state budgets, right, at the national level, central government continues to offer highly concessional short-term loans to farmers with effective interest rate as low as 4% for prompt repayment, but not fully interest-free at the central level. So हम देख सकते हैं कि अभी भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी लो हैं फार्मर्स के लिए, अराउंड 4%. दैट इज़ अ वेरी गुड सेविंग इंटरेस्ट रेट अराउंड, राइट? सो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं और हर कोई प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, जहाँ से उत्पादन होता है उसको बढ़ावा देना चाहता है, तभी इकोनॉमी किसी कंट्री की ग्रो करती है और पीपल बिकम इंडिपेंडेंट एंड दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अलॉन्ग विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे आर ऑल्सो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. सो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई वांट कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, दे विल नॉट डिफीट इन एंड दे आर द बेस और बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. सो की फीचर्स क्या हैं इसके? लोन लिमिट इंक्रीज कर दी है गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2025-26 में. द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वाई किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड्स, ये रेज कर दी है 3 लाख टू 5 लाख. 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू. मॉडिफाइड इंटरेस्ट रेट सबवेंशन स्कीम रहेगी इसके अंदर. एंड इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलेगा आपको? फार्मर रिसीव शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स एट ए सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर लोन्स अप टू 5 लाख एंड एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन इज प्रोवाइडेड फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट रिड्यूसिंग द इफेक्टिव रेट टू 4%. सो जो इंटरेस्ट सबवेंशन है इन फॉर्म ऑफ 3%, आपको इनिशियली पूरा फुल जो भी इंटरेस्ट रेट है बैंक का वो देना रहेगा. एंड आपको जो इंटरेस्ट सब्सिडी है मॉडिफाइड सबवेंशन स्कीम के अंदर वो मिलेगी आपको 3% की, अगर आप टाइम भी रीपेमेंट कर देते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस टाइम पीरियड के अंदर, राइट? कोलेटरल आपको देनी है या नहीं देनी है इस लोन में? सो कोलेटरल फ्री लोन्स कितनी लिमिट तक रहेगा? द लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख. पहले 1.6 लाख रुपीज़ तक आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलता था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में. नाउ अब आपको 2 लाख रुपीज़ तक का किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा. कोलेटरल फ्री का मतलब क्या होता है? आपको कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी है, आपको कोई ज़मीन गिरवी नहीं रखनी है, आपको कोई ज्वेलरी गिरवी नहीं रखनी है, उसके बिना भी आपको 2 लाख रुपए तक आपको लोन सरकार मुफ्त में देगी बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी. मुफ्त में नहीं देगी, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के. कवरेज क्या है इस स्कीम का? द स्कीम कवर्स क्रॉप लोन्स एंड हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू अलाइड एक्टिविटीज सच एज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी. सो गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ फार्मर्स पे है, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर क्रॉप पे नहीं है. क्रॉप के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी एज इम्पॉर्टेंट है जितना कि क्रॉप है. सो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी, राइट? इन सेक्टर्स को भी गवर्नमेंट ने इस पर इंक्लूड करा है. वो सब भी जो भी फिशरीज में, एनिमल हस्बेंड्री में या फिर डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं वो लोग भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं. डिजिटल प्रोसेसिंग, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी? किसान ऋण पोर्टल है, उस पर आपको जाना है, राइट? वो लॉन्च किया गवर्नमेंट ने टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन द इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोसेस एंश्योरिंग फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट डिसबर्समेंट ऑफ बेनिफिट्स, राइट? सो आपको किसान ऋण पोर्टल बना दिया है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए अप्लाई करना रहेगा और उसी के थ्रू आपको अपना बेनिफिट मिलेगा. इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा? एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी रहेगी. ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व इन अलाइड एक्टिविटीज़ आर एलिजिबल. अलाइड एक्टिविटीज़ आपने देखी थी कौन कौन सी? फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग है. बैंक्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन डिटेल्स स्कीम गाइडलाइंस.
स्कीम की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बैंक्स अपना आप बैंक्स के पास जाएंगे लोन के लिए, तो बैंक्स बोलेंगे आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स बैंक को ही मांगने रहेंगे स्कीम की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और फिर वो लोन सेंक्शन होंगे। और आपको पहले आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। वो अप्लाई कैसे करेंगे? फार्मर्स कैन अप्लाई फॉर द किसान क्रेडिट कार्ड एट एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। सो इसमें भी आई थिंक अगर आप आरआरबी बैंक्स के पास जाएंगे जो गवर्नमेंट के हैं तो आपको इजीली सेंक्शन हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड, राइट। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के ऊपर एंड लीज प्रायोरिटी ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स। सो गवर्नमेंट बैंक्स आर वेरी प्रॉम्प्ट in sanctioning any schemes and scheme loans which are loaned by the government instead of private banks. So आपको पहले सरकारी बैंक्स में जाना चाहिए, जो भी सरकारी बैंक्स है, एक नहीं तो जितने भी सरकारी बैंक्स हैं तो सभी के पास आप जाके आइए। अगर कोई एक नहीं कर रहा है तो दूसरे के पास जाके आइए, आपका 100% लोन सेंक्शन होगा। सरकार जो स्कीम निकालती है वो बैंक्स को सेंक्शन करने ही होते हैं। हो सकता है कोई आपका कभी हो नहीं पाए किसी बैंक में किसी कारणवश, तो आप कहीं और ट्राई कीजिए, बट आप हताश मत होइए कि आपको लोन नहीं होगा। सो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टिपिकली इंक्लूड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको? बेसिक डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके, राइट। को लैंड ओनरशिप आपको टेनेंट, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट, और आपका खुद का है तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, राइट। और डिटेल्स ऑफ जो आपने क्रॉप कल्टीवेट करी उसकी डिटेल्स, सपोर्टिंग्स। लोन सेंक्शनिंग, द रेस्पेक्टिव बैंक और लीडिंग इंस्टीट्यूशन प्रोसेसेस द एप्लीकेशन। जो आप एप्लीकेशन देंगे वो प्रोसेस करेगी एंड वेरीफाई करेगी डॉक्यूमेंट्स को एंड असेस करेगी क्रेडिट वर्थिनेस की, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस भी है या नहीं है। और अपने कोई पास्ट आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है बैंक्स के, आपके सिविल रिपोर्ट में आपके नेगेटिव तो नहीं है, आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा है प्रीवियसली। फॉर कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 2 लाख नो सिक्योरिटीज रिक्वायर, फॉर हायर अमाउंट्स कोलेटर मे बी नीडेड एज पर बैंक टर्म्स, राइट। 2 लाख रुपए तक आपको कोई कोलेटर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस अप्रूव्ड द केसीसी इज इशूड एंड द क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन। सो आपने एक बार सब कुछ फॉर्म वगैरह फिल कर दी, अपनी फॉर्मलिटीज कंप्लीट कर दी, तो आपको केसीसी लिमिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आप 2 लाख रुपए या जो भी आपने 3 लाख रुपए जितना भी आपने लोन सैंक्शन कराया है उस लिमिट का आप यूज़ कर सकते हैं। डिसबर्समेंट का क्या रहेगा? द सैंक्शन अमाउंट कैन बी विथड्रॉन एज नीडेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, इंटरेस्ट सबवेंशन इज अप्लाइड ऑटोमेटिकली एंड फर्दर रिडक्शन इज अवेलेबल फॉर टाइमली रीपेमेंट। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है और उसके आपको जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है वो कब मिलता है? जब आप टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन रहेगी? द प्राइमरी अथॉरिटीज, बैंक्स एंड लीडिंग इंस्टीट्यूशन आर द सैंक्शनिंग अथॉरिटीज। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग एलिजिबिलिटी, प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, डिसबर्सिंग लोन एंड अप्लाइंग इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट्स। सो ये सब प्राइमरी अथॉरिटी बैंक से रहती है जिससे आपने लोन लिया है, उन्हीं वही सब कुछ ये सारे वर्किंग करेंगी, राइट। ओवरसाइट एंड गाइडलाइंस, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इशूज स्कीम गाइडलाइंस। सो कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये स्कीम गाइडलाइंस इशू करता है इस स्कीम से रिलेटेड? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर विथ ओवरसाइट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग। और इस डिपार्टमेंट के ऊपर कौन है? रिजर्व बैंक है और नाबार्ड है, जो कि प्रॉपरली ओवरसी करते हैं कि ये स्कीम जो लॉन्च की गई है ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं है। स्कीम लॉन्च करना ये उद्देश्य नहीं है सरकार का उद्देश्य है कि वो धरातल पर भी उतरे, मीन्स उस स्कीम का लाभ भी लोगों को मिले, किसानों को मिले, जिससे रिलेटेड वो स्कीम लॉन्च की गई है। सो अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है, आपने अप्लाई किया है किसी बैंक में, तो आप इसके लिए यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, और फिर यहाँ पे भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप आरबीआई में भी बात कर सकते हैं और नाबार्ड में भी बात कर सकते हैं किसी भी सीनियर से। स्पेशल नोट, स्टेट लेवल स्कीम राजस्थान बजट 25-26 स्पेसिफिकली अनाउंस 25,000 crore in interest free loans for 35 lakh farmers, which is a separate state initiative and may have different application and sanctioning process. Applicant should refer to the state government agriculture department for state specific schemes. So राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा अपना बजट निकाल रखा है 25,000 करोड़ का फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू फार्मर्स। अराउंड 35 लाख फार्मर्स को बेनिफिट देना चाहती है सरकार इस स्कीम के थ्रू। सो इसकी समरी हम देख लेते हैं। इस बजट में क्या हुआ है? लोन लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी है 5 लाख रुपीज़ तक। इंटरेस्ट रेट 7% है इसके अंदर, उसमें आपको इफेक्टिव 4% रहेगी, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा आपको अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं लोन का।
और कोलेटरल फ्री की जो लिमिट है 1.6 लाख से 2 लाख रुपीज़ कर दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको बैंक्स के थ्रू करना रहेगा और केसीसी एप्लीकेशन लगानी रहेगी बैंक्स में। सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपके बैंक्स रहेंगे। ओवरसाइट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, आरबीआई, नाबार्ड। और डिजिटल प्रोसेस कहाँ से होगा आपका, किसान ऋण पोर्टल से। I hope this scheme will benefit or farmers, and if any information is required or any help is required, then please contact me or comment in the comment section. I will be happy to help. Thank you.